मेरे इस कोड आरएम चैनल के वीडियो पे आप सबका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के आइटर टूल्स लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें हमें बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स मिल जाते हैं, जिससे हम आइटरेबल के अराउंड कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या हमें ऐसे आइटरेबल बनाने की कैपेबिलिटी मिलती है जो अदरवाइज़ हमें लिखने का एक ओवरहेड बचा सकता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं फोकस करूंगा इन 4 पर्टिकुलर आइटर टूल्स मेथड्स के ऊपर, जो कि हैं काउंट, साइकिल, चेन और आई स्लाइस। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। अगर आप कोई कंपनी में जाएं, उनका कोड देखेंगे तो ये पॉसिबल है कि इसमें से कुछ मेथड्स आपको उधर पे एनकाउंटर हो। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन है, तो मैं इन पे फोकस करूँगा और मैं बिल्ड करूँगा बेसिक से कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसे अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, और आइटर टूल्स ने उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाया तो उसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं एक एक करके, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। प्री रिक्विजिट जो अजम्पशन है कि जो भी ये वीडियो लेक्चर को फॉलो करना चाहता है, उसको आइटरेटर का कंसेप्ट और जनरेटर फंक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। मैंने इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे इस पर्टिकुलर पेज पे अवेलेबल है। अगर आपने उसको ऑलरेडी नहीं देखा है, और अगर आपको इस कंसेप्ट जो आइटरेबल या आइटरेटर या जनरेटर फंक्शन के कंसेप्ट अगर अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जो भी मैं इधर पे डिस्कस करूँगा वो आपको समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आइटरेबल जो रहता है वो क्या होता है। तो एक आइटरेबल बनाने के लिए उसको डंडर आइटर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा किसी क्लास को, और यूजुअली पाइथन के अंदर में आप देखेंगे कि उसको कायदे से रिटर्न करना चाहिए एक आइटरेटर, जो वो खुद ही को कर देता है, क्योंकि एक आइटरेटर में डंडर नेक्स्ट मेथड इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो आपको नेक्स्ट 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 करने में अलग अलग वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। इस एग्जांपल में हम 3 बार रिटर्न नेक्स्ट में हम स्नैक्स रिटर्न कर रहे हैं। पहले कचौरी कर रहे हैं, फिर पकोड़ा कर रहे हैं, फिर समोसा कर रहे हैं। ये सेम एग्जांपल है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में यूज़ किया है, तो आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो अगर हमें एक ऐसा आइटरेबल या आइटरेटर बनाना है जो कि कचौरी, पकोड़ा और समोसा रिटर्न करने का है, तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें क्लास एक आइटरेबल की तरह बनानी पड़ेगी, तो वही चीज़ अगर हमें एक जनरेटर फंक्शन की तरह करना होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको एक फंक्शन बनाना है, उसको बस यील्ड कर देने का है। फर्स्ट यील्ड में कचौरी रिटर्न हो जाएगा। जब वो उसको नेक्स्ट कॉल करेंगे हम इस जनरेटर ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होता है इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, दूसरी बार पकोड़ा रिटर्न होगा और तीसरी बार समोसा रिटर्न होगा। तो चलिए, ये रिकैप हो गया है। अब हम फोकस करेंगे जो हमारे 4 आइटर टूल्स के मेथड हैं, यूटिलिटी मेथड्स। उसमें से सबसे पहला होगा काउंट, और ये क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आइटर टूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये काउंट जो है 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, स्टार्ट और स्टेप, और हमें स्टार्ट से चालू होगा उसका नेक्स्ट रिटर्न करना, और स्टेप से वो इंक्रीमेंट करेगा। तो मान लीजिए अगर स्टार्ट 3 है और स्टेप 2 है, तो जो काउंट मेथड को से जो रिटर्न होगा वो एक आइटरेबल रिटर्न करेगा, और वो आइटरेबल जो होगा वो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा रिटर्न करने लगेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है कि
अगर आपको एक आइटरेबल रिटर्न करना है जो कि किसी एक नंबर से स्टार्ट होता है और उसका इंक्रीमेंट्स जो होता है वो एक स्टेप में होता है, तो आपको ऐसा एक यूटिलिटी मेथड चाहिए। और अगर इसे हमें खुद इम्प्लीमेंट करना होता तो हम कैसे करते? हम उसे इस तरह से एक जनरेटर फंक्शन बना सकते थे जिसमें कि हम स्टार्ट जो होगा n इक्वल टू स्टार्ट करके इसको इनिशियलाइज कर देंगे n वेरिएबल को, और वाइल लूप में यील्ड करते जाएंगे n को, और n को स्टेप से इंक्रीज करेंगे। काफ़ी सिंपल है। इसको हम लोग एक बार डेमो देखेंगे इसका। तो यहाँ पर डेमो में मैंने सेम चीज़ लिख के रेडी रखी है, और इसमें मैंने इस जनरेटर फंक्शन जो है उसको कॉल किया है। इस जनरेटर फंक्शन को स्टार्ट और स्टेप जो दिया है वो 10 और 3 दिया है। तो ये फंक्शन को कॉल करेंगे अगर हम काउंट 10 और 3, तो ये एक आइटरेबल रिटर्न करेगा। ये सब क्योंकि ये जनरेटर फंक्शन है, तो जनरेटर फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें एक आइटरेबल मिलता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आप अगर अभी डाउटफुल हैं तो आप प्लीज़ एक बार जाके रिविज़िट करके रिफ़्रेश कर लीजिए। तो ये एक आइटरेबल मिल जाएगा जो कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी हमने स्टार्ट भेजा है वहाँ से यील्ड करना चालू करेगा, और 3 के स्टेप्स में इंक्रीमेंट कर करके हमें अगला यील्ड्स देते जाएगा। तो जब इस पर हम लोग जब हम इस पर फॉर लूप लगाएंगे तो आइटरेबल पे नेक्स्ट कॉल होने लगेगा और हमें वो आइटम मिलने लगेगा। और मैंने उस आइटम को प्रिंट किया है और एक स्लीप भी लगा दिया है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट आइटरेबल रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैंने स्लीप लगा दिया ताकि आपको वो प्रिंट होते हुए दिखे कि हो क्या रहा है। तो चलिए इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 प्रिंट हुआ, फिर 13, फिर 16, फिर 19, 22, 25 एंड सो ऑन। इसको मैंने इंटरप्ट कर दिया है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, अदरवाइज ये चलते ही रहेगा। तो आपको ये आइडिया लग गया है कि आइटर टूल्स का जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था यहाँ पर काउंट का, वो अगर खुद से जनरेटर फंक्शन से लिखेंगे तो कैसा होगा। करेक्ट। अब इसमें आइटर टूल्स का पार्ट कहाँ आता है? अब इमेजिन करिए अगर ये हमें खुद से करना होगा तो बार बार हमें ये जनरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा और फिर इसको यूज़ करना होगा कहीं पर। करना बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन क्योंकि आइटर टूल्स हमें ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी देता है तो हम इसी सेम चीज़ को आइटर टूल्स से करेंगे। तो आइटर टूल्स को एक बार इंपोर्ट कर लेंगे और सेम चीज़ आइटर टूल्स डॉट काउंट को पास करेंगे और इसको रन करके एक बार देखेंगे फिर से। अब नोटिस करिए इस बार आइटर टूल्स लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है और सेम चीज़ रिटर्न हो रही है। तो आइटर टूल्स का जो काउंट यूटिलिटी मेथड है वो कुछ ऐसा ही काम कर रहा होगा इंटरनली, और जस्ट बिकॉज ये आइटर टूल्स में अवेलेबल है तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। तो हमने एक सबसे पहला हमारा यूटिलिटी मेथड जो है आइटर टूल्स का जो कि काउंट है उसके बारे में अभी जस्ट समझा। अब हम नेक्स्ट यूटिलिटी मेथड होता है साइकिल, जो कि एक आइटरेबल लेता है और एक आइटरेबल रिटर्न करता है। उसका इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये होता है कि वो उसको लूप में रिटर्न करते जाता है जो भी आइटरेबल के अंदर में चीज़ें होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका आइटरेबल एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी एक आइटरेबल होता है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में
कि स्ट्रिंग को हम लोग अगर उसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे तो हमें इंडिविजुअल उसके कैरेक्टर्स मिलने लगेंगे, तो SAMO ऐसे मिलेगा। और अगर साइकिल करेंगे हम समोसा पे तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें वो इनफाइनाइटली हमें सेम चीज़ मिलते जानी चाहिए। इंडिविजुअल आइटरेटर जो देगा उसको कंप्लीट होने के बाद फिर से वहीं से चालू करेगा, फिर से वहीं से चालू करेगा, और ये इस तरह से कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आइटरेबल को हम लोग अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। उसका रीज़न ये है कि एक बार हम लोग आइटरेबल पे अगर पूरी तरह से आइटरेट कर जाते हैं, उसके बाद फिर अगले बार लूप में आएंगे वाइल ट्रू के अंदर और फिर इधर पे जाएंगे तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आइटरेबल एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट पे वो वापस से सेम ही आइटरेबल वो यूज़ करेगा जो कि समोसा मान लीजिए है, तो SAMO ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, यील्ड करते रहेगा वो एक एक करके SAMO ऐसे कंप्लीट हो गया, फिर वाइल ट्रू में वापस आएगा, फिर फॉर लूप में जाएगा और उसी आइटरेबल को यूज़ करेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे काम नहीं चलेगा। इसका सही इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि आपका जो आइटरेबल में है वो एक टेम्पररी लिस्ट में आप स्टोर कर लें और उस पे आप बार बार करके आइटरेट कर सकते हैं। तो इधर पे हमने वो एक टेम्पररी लिस्ट बना दी है, इनिशियलाइज़ की, और हमारा जो आइटरेबल है उस पे हमने लूप लगा के यील्ड किया, उसको सेव कर लिया उसके सेव्ड के अंदर में, और फिर वाइल सेव्ड जो रहेगा, अगर सेव्ड में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे तो वो हमेशा ही ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर हम सेव्ड लिस्ट जो है उस पर कंटिन्यूस लूप लगा के यील्ड करते रहेंगे। हमने लिस्ट यूज़ कर लिया है स्ट्रेट अवे, तो हर बार ये समोसा का SAMO ऐसे यहाँ पर यील्ड होगा, कंप्लीट होगा, वापस जाएगा सेव्ड में, फिर फॉर एलिमेंट इन एरे ले लेगा, एरे के अंदर जिसमें SAMO ऐसे रहेगा, फिर से उस पर यील्ड करते रहेगा एक एक करके, तो ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। इसका आपको डेमो दिखाते हैं। तो ये सेम जो आपने कोड देखा सेम टू सेम है, और यहाँ पर फॉर आइटम इन साइकिल, नोटिस करिए मैंने इधर अंदर में एक टपल लिया है, क्योंकि टपल भी एक आइटरेबल होता है, तो ये इसके ऊपर 1 2 3 5 A B इसको रिटर्न करना चाहिए, और उसने 1 बाय 1 उसको आपको प्रिंट करना चाहिए। तो इसको रन करके देखेंगे साइकिल चेन को। वन टू थ्री 5 A B, अब वापस से 1 2 3 5 A B, अगर इस तरह से प्रिंट हो रहा है मतलब हमारा कोड सही से चल रहा है। अभी ये तो था हमारा खुद का जनरेटर फंक्शन जो लिखा है हमने उसके साथ। अब ये सेम चीज़ हम लोग आइटर टूल्स के साथ दिखाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ थी, बस आइटर टूल्स से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एग्जैक्ट सेम चीज़ प्रिंट हो रही है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये चल रहा है, और आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि साइकिल जो है यूटिलिटी मेथड आइटर टूल्स की कैसे काम करती है। अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे। एक चेनिंग ऑफ आइटरेबल्स का कंसेप्ट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी मेथड है आइटर टूल्स की। इसमें हम लोग मल्टीपल आइटरेबल अगर आपके पास हैं और उसको चेन करके आपको एक सिंगल आइटरेबल रिटर्न करना है तो उसकी कैपेबिलिटी देता है। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि एक आइट्रेबल होता है, ABCD है, और एक आपके पास लिस्ट है जो कि आइट्रेबल होता है 1356 है, तो आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक ऐसा आइट्रेबल चाहिए जो कि ABCD1356 ये रिटर्न करे। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी है। अगर जनरेटर फंक्शन के थ्रू किया तो आपको जितने आइटरेबल्स हैं आपके इधर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, उस पर आपको पहले तो फॉर लूप चलाना है, और जो एक एक उसका आइटम है जो कि एक आइटरेबल है, उसके ऊपर फिर आपको यील्ड करना है फॉर लूप चला के। करेक्ट, प्लेन एंड सिंपल। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में। आप नोटिस करिए ये सेम पीस ऑफ कोड है जो अभी हम लोगों ने देखा। और इसको चेनिंग करने के लिए यहाँ पर फॉर लूप लगाया है। आर्ग्यूमेंट्स क्या दिया है चेन को? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो कि एक लिस्ट है जो कि एक आइटरेबल होता है, दूसरा एक टपल दिया है, तीसरा एक मैप दिया है। मैप भी एक आइटरेबल होता है, टपल भी आइटरेबल होता है, और स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग भी आइटरेबल होता है, इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आएंगे। मैप जो होता है, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें आपको मैप को आइटरेट करने के बाद उसके खाली कीज़ रिटर्न होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये चेन होने के बाद आपको जो आइटरेबल देगा वो 1 3 A B अल्फ़ा बीटा और SAMOSA ये रिटर्न करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको चला के एक बार ट्राई करेंगे कि क्या रिटर्न कर रहा है। 1 3 A B अल्फ़ा बीटा SAMOSA। तो जैसा हम लोग चाहते थे ये वैसे ही बिहेव किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आइटर टूल्स जो होता है उसको यूज़ करेंगे और सेम चीज़ चलाएंगे। 1 3 A B अल्फ़ा बीटा SAMOSA। परफेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी कि हमने क्या किया है। चेनिंग की है हमने आइटरेबल्स की, जो कि एक बहुत पावरफुल कैपेबिलिटी है। इसको आप अपने बिजनेस लॉजिक में फिर आपको अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग आइसलाइस ऑपरेटर होता है, आइसलाइस यूटिलिटी मेथड होता है, जो कि एक आइटरेबल लेता है और एक स्टॉप आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि एक इंटीजर है। वो बताता है कि इस पोजीशन के बाद मेरे को आगे नहीं बढ़ने का है। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न इस टाइप का यूटिलिटी मेथड होने का ये भी है कि कई बार हमें जो आइटरेबल मिलते हैं वो एक इनफाइनाइट आइटरेबल होते हैं, और हमारा बिजनेस लॉजिक जो रहता है उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि एक पॉइंट तक जाके ही उसे आइटरेट करना है और उसके आगे नहीं करना है। मान लीजिए आपको एक इनफाइनाइट आइटरेटर मिला है जो कि हर एक मिनट का आपके ऊपर आइटरेट करते जा रहा है पूरे सुबह से लेके रात के 12 बजे तक, सुबह 0 से रात के 12, और आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको दोपहर 2 बजे तक ही आइटरेट करके आपको उस पर कुछ अपना बिजनेस लॉजिक रन करना है। तो इस तरह के आपके रिक्वायरमेंट्स जहाँ होते हैं, आपको कुछ आइटरेबल को स्टॉप करने का एक पॉइंट पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक आइटरेबल है जो कि एक टपल है जिसमें कैट है, माउस है, लायन है, टाइगर है, और आपने अगर इधर पे मैंने यहाँ स्टॉप 2 गलत लिखा है, ये स्टॉप 3 मान के चलिए। एंड इफ स्टॉप इज़ 3 तो आपका आइसलाइस आइटरेबल 3 जो रहेगा उसको कैट, माउस और लायन रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि उसको 3rd पोजीशन पे जाके स्टॉप कर देने का है। तो इस तरह से रहता है ये। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कुछ होगा कि आइटरेबल वो आर्ग्यूमेंट लेगा और स्टॉप इंडेक्स
या स्टॉप पोजीशन जो भी बोलिए आप उसको, वो दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आइटरेबल से आइटरेटर निकाल लेंगे, ठीक है। आई को 0 से इनिशलाइज कर देंगे और एक वाइल लूप में हम चेक करेंगे कि जो इंडेक्स है वो स्टॉप के इक्वल तो नहीं हो गया है। हो गया तो ख़त्म करेंगे, नहीं तो हम लोग यील्ड करते जाएंगे हमारा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द आइटरेटर और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। इसको अगर और थोड़ा इम्प्रूव करना है तो इसमें इन्यूमरेटर का कंसेप्ट डाला जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जो भी ये आई वाला वेरिएबल यूज़ करके काउंटर की तरह यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया है। शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट नहीं है तो इसी तरह से आप इसका जनरेटर फंक्शन लिख सकते हैं जो कि आई स्लाइस को इम्प्लीमेंट करेगा। और हम लोग अभी इसका एक्चुअल रन करके देखेंगे। सेम टू सेम जो अभी आपने देखा स्लाइड में, सेम इधर कोड लिखा है और आई स्लाइस किया है। इसको एक टप्पल भेजा है एज एन आर्ग्यूमेंट। टप्पल इज ऑल्सो एन आइटरेबल। तो टप्पल एक आइटरेबल होता है, तो इस पे 5th आर्ग्यूमेंट के बाद इसको स्टॉप करना है। इसमें टोटल 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 2 3 5 ए और बी। तो इसको कायदे से 1 2 3 5 और ए तक इसको आइटरेट करके ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसको चला के देखेंगे हम लोग आई स्लाइस को। तो 1 2 3 5 ए करेक्ट है। तो अब इसमें जो हम लोगों ने आई स्लाइस लिखा था खुद का जनरेटर फंक्शन, वो हटा के आइटर टूल्स लाइब्रेरी जो है उसका हम लोग यूटिलिटी मेथड यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये बराबर से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसने भी वही चीज़ दी है जो हमारे जनरेटर फंक्शन ने दिया था और ये करेक्टली परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा डेमो कंप्लीट है। हमने 4 बहुत इंटरेस्टिंग यूटिलिटी मेथड्स देखे जो या तो आइटरेबल को लेके मैनिपुलेट करके आपको एक दूसरा आइटरेबल देता है, या लिस्ट ऑफ आइटरेबल्स लेके उस पर मैनिपुलेट करके आपको एक आइटरेबल रिटर्न करता है, या तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेके आपको एक आइटरेबल रिटर्न करता है जहां आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ काउंटर वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं, विदाउट एनी आइटरेबल्स हैं। तो या तो ये आपको यूटिलिटी मेथड्स एक नया आइटरेबल रिटर्न करते हैं विदाउट पासिंग एनी आइटरेबल, या तो मल्टीपल आइटरेबल या थोड़े एक आइटरेबल और कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेके आपको एक दूसरा आइटरेबल रिटर्न करते हैं। आप कोई भी चीज़ खुद तो लिख ही सकते हैं अगर चाहें तो मेहनत करके, लेकिन आपको जब ऑलरेडी आइटर टूल्स लाइब्रेरी में इतने सारे यूटिलिटी मेथड है तो कोई पॉइंट नहीं बनता आप कि वापस से री इन्वेंट द व्हील करें। तो मेरे कलीग्स के साथ हम लोग डिस्कस करते थे तो एक पॉइंट आता था कि अगर आप कोई आइटरेबल बना रहे हैं स्क्रैच से तो शायद आपने आइटर टूल्स लाइब्रेरी देखा नहीं है, इसीलिए ही बना रहेंगे। मतलब पॉइंट ये है कि शायद 99.9% केसेस में आपको आइटर टूल्स में कोई ना कोई यूटिलिटी मेथड मिल जाएगा जिससे आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स जो ये एक तरह से आप लोगों के लिए असाइनमेंट जैसा है कि आप लोग जो बाकी आइटर टूल्स के यूटिलिटी मेथड्स हैं इनको जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आप खुद से उसका एग्जांपल्स को फॉलो करके ट्राई करें। रिपीट, एक्यूमुलेट, ग्रुप बाय और जिप लॉन्गेस्ट, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको पहले ट्राई करिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक बार इसको यूज़ करके तो मे बी आप बाकी के चीज़ें चेक कर सकते हैं। और एक बार आप बहुत फैमिलियराइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपसे ये चीज़ें समझ में आ गई है, तो अब उसके आगे के रेसिपीज़ उस डॉक्यूमेंटेशन में दिए हैं जो कि एग्जिस्टिंग इनके यूटिलिटी मेथड्स को लेके आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कर सकते हैं।
थोड़ा एडवांस टॉपिक रहेगा, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि मेरे वीडियोस के ऑडियंस जो हैं उनका रिक्वायरमेंट कैसा है। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स डालिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और कोई टॉपिक अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप उसका सजेशन डाल सकते हैं। मैं तो आज यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।